राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोरी जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी के साथ धोती सलवार की कटिंग शेयर की थी। आज मैं उसकी आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट को हमें दोनों साइड से जोड़ लेना है। जहाँ हमने बताया था कटिंग के समय कि हमने आधा इंच मार्जिन लिया था, उसी आधा इंच को हमें जोड़ देना है। मैंने दोनों साइड में डबल सिलाई लगाई है, क्योंकि डबल सिलाई लगाने से मजबूती बनी रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें बेल्ट रेडी करनी है, और बेल्ट रेडी जब करेंगे तो जो भी हमारी सिलाई लगेगी इसमें साइडों में जोड़ने के लिए, उसे हम डबल सिलाई से सिक्योर कर देंगे, ताकि हमारी मजबूती बनी रहे इसमें। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और आपको जहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए तो वहाँ पर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, या आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, या नेक्स्ट कटिंग आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी डिमांड पर भी कटिंग दिखाऊँगी। तो देखिए, दोनों तरफ से हमने सिल करके अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने इसमें लास्टिक ली है डालने के लिए ऊपर, वो हमारी 1 इंच की है। तो हमें जो हमारा ऊपर नेफा जो हम मोड़ेंगे उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है, हमें इतना मोड़ना है कि बस उसमें हमारी जो लास्टिक है बहुत आराम से आ जाए। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का कपड़ा टोटल फोल्ड करूँगी, देख लूँगी कि 2 इंच का है, क्योंकि जो हमारी वो है लास्टिक वो 1 इंच की है, और 2 इंच का कपड़ा नाप करके थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर मोड़ करके, और फिर जो ऊपर का हिस्सा बचेगा वो हमें बचना चाहिए बस 1.25 इंच। तो इतने में हमारी बेल्ट जो हमारी लास्टिक है बहुत ही आसानी से आ जाएगी, ना मुड़ेगी कहीं से, और ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारा जो वो है नेफा मुड़ा हुआ होगा। तो बस जो 2 इंच का निशान लगा करके आप इंची टेप के हिसाब से माप लीजिए कि जो हमारा तैयार नेफा है वो 1.25 इंच का होना चाहिए। अगर आपकी लास्टिक 1 इंच की है, अगर 1.5 इंच की है तो उसी हिसाब से आप अपना नेफा 1.5 इंच की है या 1.25 इंच की है उसी हिसाब से अपना नेफा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें नेफा बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है, ताकि उसमें फिर वो अजीब सा लगेगा अगर लास्टिक पतली और नेफा चौड़ा मुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसीलिए मैंने इंची टेप की हेल्प लेकर के आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब बस इसी तरीके से हमें ये तिरछा ना हो, बिल्कुल सीधा लेते हुए हमें इसे फोल्ड करके पूरी नेफे को तैयार कर लेना है। लास्ट में हमें थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ छोड़ देना है, ताकि हम उसमें से लास्टिक को इंसर्ट उसमें कर सकें। अगर आपको लगे कि फोल्ड करने में कहीं गड़बड़ हो रही है तो इंची टेप को अपने पास ही रखें, बीच बीच में चेक करते रहें कि बिल्कुल हमारा सही चल रहा है या नहीं। मेरा हाथ सेट है, लेकिन फिर भी मैं बीच दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमें चेक करना है, बीच बीच में इंची टेप को अपने पास में रख लिया है। तो इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से चेक करते रह जाएँ और इसको फोल्ड करते चले जाएं कि कहीं से भी हमारा नेफा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कि कहीं से ज़्यादा मुड़ गया और कहीं से कम। अगर आपका हाथ अच्छा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हो सकती है तो आप इस वाले प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा नेफा मुड़ रहा है, और लास्ट में जाकर के हम 2 इंच के लगभग इसे खुला छोड़ देंगे, जिसमें से हमें लास्टिक को इंसर्ट करना है। धोती सलवार बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसे पेम्पलम कुर्ती के साथ अगर आप बियर करेंगे, या फिर जो गोल चाक वाली कुर्ती होती है उसके ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। अगली वीडियो में पेम्पलम कुर्ती की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं अपने हिसाब से पेम्पलम कुर्ती की नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ कटिंग स्टिचिंग शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेम्पलम कुर्ती की लाइव वीडियो करूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ लाइव वीडियो भी शेयर करने को रेडी हूं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करेंगे या लाइव में सीखना चाहेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा नेफा है जो हमारा नेफा है लगभग फोल्ड होकर के रेडी हो चुका है। मुझे याद नहीं रहा था तो मैंने पूरी सिलाई लगा दी थी, इसलिए मुझे बाद में खोलना पड़ा था। इसलिए तो बस ज़्यादा नहीं, हमें 2 इंच का ही 2 से 2.5 इंच का नेफा खुला छोड़ दें, ताकि जहाँ से बस हम आराम से लास्टिक इसमें डाल सकें। सबसे पहले हमें इसमें बेल्ट ही रेडी करके रखनी होती है। देखिए, यहाँ मैं हर जगह चेक करती हुई जा रही हूँ, आप बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जाइए। आपकी जो नेफा है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो जाएगा। उसमें कहीं पे भी छोटे बड़े की दिक्कत आपको नहीं आएगी।
और अगर छोटा बड़ा हो गया तो जो वो देखने में फिर बहुत ही बेकार लगेगा। पूरा नेफा सेम मुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और ना ज़्यादा बहुत चौड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो इस तरीके से आप अपने नेफे को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट ही रेडी कर लेनी है, मैंने बताया था। उसके बाद में हमें अपने जो नीचे का घेर था उसे तैयार करना है। उसे तैयार करने के लिए मैंने मेज़रमेंट पहले भी बता दिया था कि कैसे मेज़रमेंट लेना है, इसमें मैं और सिखा दूँगी। और हम सबसे पहले प्लेट्स जो हैं वो अलग से डाल करके, और जो हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेल्ट है, इसके हिसाब से उन प्लेट्स को एडजस्ट कर लेंगे, ताकि हमें बार बार प्लेट्स वगैरह कि हमारा कोई हिस्सा छोटा पड़ गया, कहीं बड़ा पड़ गया, तो हमें प्लेट्सों को उधेड़ना ना पड़े। मैं इस तरीके से प्लेटें डालना बताऊंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, जब हम उस घेर को, नीचे वाले घेर को बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्लेट्स ही खोलने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हमने प्लेटें डालनी फिर हमने सारी उधेड़ दी। अगर छोटे बड़े बैठ रहा है तो इस तरीके से मैं इसमें आपको मेज़रमेंट बताऊँगी कि हमारी जो हैं प्लेट्स वो बहुत ही आसानी से बन जाएँ और हमें बार बार उधेड़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो देखिए, अब हमने नीचे वाला हिस्सा जो है घेर का वो ले लिया है। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा सीधा हिस्सा है उसे हमें अंदर करके और उल्टे वाले हिस्से को ऊपर करके हमें इन्हें आपस में, दोनों जो वो है हमारे हिस्से, उन्हें लेकर के आपस में अटैच कर देना है, और जो क्रॉच एरिया है उसे हमें सिल देना है। तो बस ये ध्यान रखिए दोनों तरीके से। अगर ऐसा ही कपड़ा है, अगर कोई प्रिंटेड वगैरह कपड़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा प्लेन कपड़ा है तो थोड़ा ध्यान से करें कि कोई उल्टा और सीधा ना हो जाए, इसलिए जोड़ने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्रॉच एरिया हम अपना सिल करके रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया, दोनों साइडों में क्रॉच एरिया में भी डबल डबल सिलाई लगाई है, तो इसलिए आप क्रॉच एरिया में डबल डबल सिलाई लगाएं ताकि इसमें मजबूती बनी रहे। जो क्रॉच एरिया है और जो बेल्ट वगैरह जोड़ी थी वहाँ मैंने सब में डबल सिलाई लगाई है, जिससे कि हमारी मजबूती बनी रहती है। इसी तरीके क्रॉच एरिया में भी डबल सिलाई लगाएं। मैं डबल ही लगाती हूँ, आप चाहें तो डबल लगा सकते हैं। तो देखिए, अब हम दोनों साइडों से क्रॉच एरिया को सिल करके इसके रेडी कर लेंगे। क्रॉच एरिया को सिलने के बाद में जो हमें वो वाला हिस्सा सिलना है जहाँ पर मैंने, आपने कटिंग में देखा होगा, जहाँ से मैंने 5 इंच की जो कोना था उसे काट करके सीधा 5 इंच का छोटा करके एक सीधा निशान लगा करके 5 इंच का वहाँ से कटिंग की थी ना, तो फिर हमें उसे भी सिल करके रेडी कर लेना है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, जहाँ से हमने कटिंग लगाई थी 5 इंच की, हमें उसे ही सिल करके जॉइंट कर देना है दोनों हिस्सों में। उसके बाद में हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स जो हैं हमें एक दूसरे की तरफ फेस करके डालनी है। प्लेटें हमें डालनी स्टार्ट करनी है वहाँ से जहाँ से हमने जो 5 इंच का कपड़ा कट किया था, और हम पहले उस कपड़े में जोड़ लगा लेंगे, और जोड़ लगाने के बाद फिर हम उनमें प्लेट डालना चालू करेंगे। तो एक साइड की प्लेट इस साइड में और एक साइड की इस साइड में, यानी कि दोनों प्लेट्स जो दोनों साइड में इधर उधर प्लेट्स पड़ेंगी उनका फेस आमने सामने होने चाहिए, तभी जो हमारी काउल आएंगे वो बहुत ही खूबसूरत से बन करके आएंगे। धोती सलवार बनाने के लिए आप बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए ताकि काउल जो है वो बहुत ही अच्छे बन करके रेडी हों। अगर आप कोई हार्ड कपड़े का यूज़ करेंगे तो उसमें काउल जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसके लिए बिल्कुल ही सॉफ्ट सा कपड़ा लें, एकदम जो बहुत ही ढीला ढीला सा हो, ताकि काउल बहुत ही सुंदर इसमें बन करके तैयार हों और शो भी बहुत अच्छे से हों। इसलिए इसके लिए कोई एकदम सॉफ्ट सा ही कपड़ा लें जिसमें बहुत ही सुंदर ये बन करके रेडी होती है। और आप 3 मीटर में ही बनाएं तो बहुत ही अच्छी बन करके ये रेडी होती है। मैंने इसे 3 मीटर में ही बनाया है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। मैं इसे पहले भी पेम्पलम कुर्ती के साथ पहन चुकी हूँ, अब दोबारा मैं इसे पेम्पलम कुर्ती के साथ ही बनाऊंगी ताकि आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकूं। और मैंने इसे जो गोल चाक वाली कुर्ती है उसके साथ भी पहन चुकी हूँ एक सूट में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके साथ भी इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो मैं गोल चाक की कुर्ती के साथ भी इसकी एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए, पहला क्रोच एरिया जो था वो हमने सिल करके रेडी कर लिया था और दूसरा क्रोच एरिया भी हमारा सिल करके रेडी हो चुका है। तो देखिए, जो अब हमारे दोनों क्रोच एरिया सिल करके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको खोल करके बिल्कुल जैसे ये हमारी सिल करके रेडी होगी इस तरीके से मैं आप लोगों को रख करके दिखा दे रही हूँ कि हमारी इस तरीके से बन के रेडी हो गई है। तो देखिए, ये आ गया वो वाला हिस्सा जहाँ हमने 5 इंच का निशान लगा करके इसे कट कर दिया था। देखिए, दूसरे साइड में भी ये वो वाला हिस्सा आ गया जहाँ हमने इसे 5 इंच का निशान लगा कर कट किया था। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हें यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा करके इसे जोड़ देना है और फिर यहीं से हमें प्लेट्स डालने की शुरुआत करनी है।
एक साइड की प्लेट्स का फेस इधर और एक साइड की प्लेट्स का फेस इधर, इस तरीके से डालते हुए हमें आमने सामने फेस इनके रखने हैं प्लेट्स के, तभी काउल हमारे बन करके रेडी होंगे। देखिए यहाँ पर भी मैंने जो हमने वो लगाया था 5 इंच का निशान, वहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई लगा करके ही कपड़े को सिक्योर किया है। तो आप भी डबल सिलाई ही लगाएं तो ताकि ज़्यादा मजबूती बनी रहे। तो देखिए एक साइड का जो हमारा वो है सिलाई वो लग करके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की भी सिलाई लगा करके रेडी कर लेनी है। अब हमारा इसमें बस सिर्फ रह गया है प्लेट्स डालने का मेन काम। तो अब मैं आपको वो मेज़रमेंट बताऊंगी जिससे कि हमारी प्लेट्स कभी भी गड़बड़ नहीं होंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके रेडी होंगी। और हमें अगर कोई बहुत ज़्यादा प्लेट्स उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्लेट्स जब हम उसे अटैच करेंगे तो 1 या 2 प्लेट्स खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हमको लगेगा वहाँ हम ऊपर करके उन्हें ठीक कर देंगे। ये नहीं है कि हमें सारी ही प्लेट्स उधेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अब हमने एक साइड का जो कपड़ा है जहाँ से हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से, और जो वो वाला कोना है जहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक की हम टोटल लेंथ को नाप लेंगे। ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को प्लेट्स डालने का तरीका कि हम किस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए कितना आया है, वो आया है हमारा 36.5 इंच का। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे टोटल 4 पार्ट्स है ना, तो हम इसलिए अपनी बेल्ट जो है उसे भी 4 फोल्ड रख करके नाप लेंगे। तो वो जो हमारी बेल्ट है उसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। वो आया है हमारा बेल्ट के भी हमें अपने 4 हिस्से को नाप करके उसका हमें चौथा हिस्सा निकाल लेना है। और जहाँ पर हमने देखिए 2 तरफ तो हमारे जोड़ थे, 2 साइड तो हमें पता है कि हमें कहाँ पर जोड़नी है, और जो चौथा हिस्सा हम लगाएंगे वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें जोड़ने में आसानी रहे। तो देखिए जो चौथा हिस्सा आया था वो लगभग 10.5 के करीब आया है। तो हमें क्या करना है, 36 को 10 से भाग कर देना है। तो हमारा निकल के आएगा 3.5 करके हमारा निकल के आएगा। तो जो हमारी पहली प्लेट्स है वो 3.5 की चौड़ी डालनी है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो देखिए अब ये हमने वो वाला हिस्सा लिया है जहाँ पर हमने 5 इंच की कटिंग की थी, वो वाला हिस्सा लिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच का प्लेन रखना है और फिर हमें एक निशान लगा देना है 5.5 इंच का। तो देखिए ये वाली प्लेट्स हमें इधर को डालने देनी है। तो देखिए जब हमने 5.5 इंच की लगाई तो हम इसे नाप लेंगे। तो ये हमारी लगभग 2 इंच के लगभग प्लेट्स हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और हमें यहाँ पे फिर आधे इंच का निशान लगा देना है ताकि जो हम अगली प्लेट डालेंगे वो हम उस आधे इंच पर जा करके रख देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। तो ध्यान रखना है जो हमारा जो 5 इंच वाला हिस्सा उधर हमें 1 इंच का प्लेन छोड़ना है, और जो हमारा मियानी वाला हिस्सा होगा जो हमें वहाँ जो जोड़ना है, क्रोच एरिया वाला जो हिस्सा जोड़ना है वहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ना है। तो देखिए जो 3.5 इंच का निशान लगाया था उस वो वाली प्लेट्स हमने उस निशान पर रख दी है जो 1 इंच का है, और इस प्लेट्स को हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए अब हम दोबारा फिर एक प्लेट डालेंगे। अब आपको इंची टेप अपने पास ही रखना है ताकि हमें कोई भी डालने में गड़बड़ ना हो। हर प्लेट्स हमें नाप कर डालनी है। तो देखिए जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है फिर हमने प्लेट्स डाल दिए और वहाँ पर पे उसे सिल देंगे। लेकिन हमें उसे प्लेट्स को फिर नाप लेना है कि हमारी प्लेट्स 2 इंच की बैठ रही है या नहीं। तो इसलिए आपको बहुत निशान भी लगाने नहीं पड़ेंगे, बस नापते हुए चलना है। फिर बस इतना कपड़ा लेते जाइए कि 2 इंच की प्लेट्स हो, और हर उसमें हमें आधा इंच का निशान लगा करके जो हम आधा इंच का निशान लगाएंगे वहाँ पर हमें अपनी प्लेट्स को रखते हुए चले जाना है। जिस तरीके से मैं लगाती जा रही हूँ प्लेट्स रखती जा रही हूँ। तो देखिए अब ये प्लेट्स डाल दी है, अब हम यहाँ आधा इंच का निशान लगा देंगे। अब फिर हम इतना कपड़ा लेंगे कि हमारी 2 इंच की प्लेट्स ये बन करके रेडी हो, और हम उस पर फिर आधा इंच का निशान लगा दें। तो बस इंची टेप को अपने साथ रखते जाइए, कुछ नहीं करना है। प्लेट्स बहुत आसानी से पड़ जाएंगी, नापते जाइए और निशान लगाते जाइए, और वहीं पर जहाँ निशान लगाएंगे वहाँ पर प्लेट्स को रखते जाना है। प्लेट्स बहुत ही सफाई के साथ बन करके रेडी होंगी। देखिए बस सिर्फ 2 चीज़ें हमें मापनी है कि प्लेट्स हमारी 2 इंच की बैठे, और जो 2 इंच है उस 2 इंच पर हमें लास्ट में जाकर के आधे इंच का निशान लगा देना है, और वहाँ पर अगली प्लेट्स हमारी रख देनी है। बस यही 2 स्टेप हमें फॉलो करने हैं और हमारी प्लेट्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके रेडी हो जाएंगी। और प्लेट्स में सफाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कोई भी सलवार या हमारी चाहे वो कोई सी भी सलवार हो जिसमें हम प्लेट्स डालते हैं, बिना प्लेट्स में सफाई हुए कोई भी सलवार अच्छी नहीं लगती है। तो बस यही 2 स्टेप हमें फॉलो करते जाना है और हम अपनी सारी प्लेट्स डाल करके रेडी कर लेनी है। मैंने पूरी प्लेट्स डाल करके आपको दिखाई है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए प्लेट्सों को डालते जाएं। तो देखिए बस यही करना है। लास्ट में जा करके जहाँ हमने जो अपना क्रोच एरिया जोड़ा है वहाँ पर हमें रखना है 1.5 इंची का गैप। जैसे हमने यहाँ शुरुआत में 1 इंच का प्लेन छोड़ा था, वहाँ हमें 1.5 इंच का प्लेन छोड़ना है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। यही स्टेप फॉलो करते हुए हम अपनी ये प्लेट से कंप्लीट कर लेनी है। अब इधर हमने जो प्लेट्स का था वो उधर की साइड में मार रहे हैं,
फोल्ड। अब जब हम दूसरी साइड में डालेंगे तो हम इस साइड में प्लेटों का फेस रखेंगे। बस यही हमें याद रखना है कि जो प्लेटों के फेस हैं वो आमने सामने होने चाहिए। तो देखिए अब ये जो हमारी प्लेट्स है ये हमारी लगभग लास्ट प्लेट्स आ गई है। तो जो लास्ट वाली प्लेट है उसे डालने से पहले एक बार माप जरूर लें कि लास्ट में हमारा 1.5 इंच बच रहा है नहीं बच रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने नाप करके निशान लगा दिया था और जहाँ पर हमारा 1.5 इंच बच रहा था वहाँ पर हमने 1.5 इंच छोड़ दिया था। तो देखिए अब हम इधर से डालेंगे प्लेट्स। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें फिर वही 3.5 इंच का निशान लगा देना है। और अब इस तरीके से अब हमें प्लेटों के फेस इधर को ही रखने हैं। दोनों आगे के जो फेस हैं वो दोनों इधर के साइड में रहेंगे और जो पीछे के दोनों हैं वो उधर के साइड में रहेंगे। बस 2 चीज़ें याद रखें तो हमारी जो प्लेट्स हैं उनके फेस आमने सामने हो जाएंगे। तो देखिए एक साइड की प्लेट्स जो हैं वो पड़ चुकी हैं, दूसरी साइड की मैं प्लेट्स ये डाल रही हूँ। इसमें भी हमें बस ऐसे ही करना है कि बस नापते जाना है, निशान लगाते जाना है और प्लेट्स को मतलब फोल्ड लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ आधे इंच का निशान लगा लिया है मैंने और वहीं पर जा कर के रोक दिया है। अब बस यहाँ इस तरीके से प्लेट्स डालने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो आप किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ मैंने पेचकस ले लिया था क्योंकि इसके हेल्प से कपड़े को अंदर ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। हाथ से करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैंने पेचकस ले लिया। तो आप पेचकस या सिलाई जो भी हो उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो बस इसमें भी हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं कि बस मापते जाइए कि प्लेट्स हमारी 2 इंच की हो और 1/2 इंच पर जहाँ पर हमें दूसरी प्लेट रखनी है 1/2 इंच का निशान लगाना है। यही स्टेप फॉलो करते हुए हमें चारों साइड में जो हमारा पार्ट्स है वहाँ सारे पार्ट्स में हमें अपनी प्लेट से डाल लेनी है। इस तरीके से प्लेटें डालने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि हमारी कहीं से कोई प्लेट छोटी है कहीं से बड़ी है और वो दिखने में बहुत बेकार सी लगती हैं। तो ये वाली दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगी। बस जब हम इसे घेरे को अपनी बेल्ट से अटैच करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बस वहाँ पर हम जहाँ जो भी हिस्सा हमारा बड़ा होगा या छोटा होगा उसे हम खोल करके तुरंत हैंड टू हैंड वहीं पर हम अपना सही कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम ये वाली स्टेप फॉलो करते हुए प्लेट्स डालेंगे तो वो ना तो छोटी बड़ी पड़ती हैं और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो शो होती हैं। तो ये वाले सारे स्टेप फॉलो करते हुए हम अपनी सारी प्लेट्स को डाल लेंगे। उसके बाद में अपने इस घेरे को बेल्ट के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद में जो हमने नीचे से कपड़ा मोड़ा था, कपड़ा जहाँ हमने 6 इंच का कट लगाया था वो आप अपने हिसाब से 6 या 6.5 इंच पर 6.5 का लगाया था वहाँ आप अपने हिसाब से जितने हिस्से से आपका पैर बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाए वो हमें अपना उतना निशान लगा करके वहाँ पर सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले अब देखिए यहाँ पर ही लास्ट आ गई, ये वाला वो हिस्सा आया जहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाया था। तो बस ये देखिए उससे पहले प्लेट भरने से पहले हमने 1 इंच का यहाँ पर निशान लगा दिया कि इतना हिस्सा हमारा प्लेन रहना चाहिए। बस उतना ही निशान लगा करके यहाँ 1 इंच का प्लेन छोड़ करके उतनी ही यहाँ जो लास्ट वाली प्लेट है वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर ही थोड़ी सी वो आएगी दिक्कत, बाकी हमारी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट वाली जो प्लेटें होती हैं देखिए अब यहाँ पर जो हमें 2 तरफ तो हमने सिल करके उसे रेडी किया था तो वह तो हम जहाँ हमने सिल करके रेडी किया है वहाँ तो हमें अपने दोनों क्रोच एरिया वाले निशान वो क्रोच एरिया वाला पार्ट्स ज्वाइन करना है। उसके बाद में जो हमने कट्स लगाए थे वहाँ पर हमें अपने कौन से हिस्से ज्वाइन करने हैं जहाँ से हमने प्लेटें डालना शुरू की थी, जहाँ से हमने 5 इंच का कट लगा करके उसे सिला है। तो देखिए बेल्ट को हमें रखना है सीधा और जो हमारी धोती जो हमारा नीचे वाला घेर वाला हिस्सा है उसे भी हमें सीधा ही रखना है, यानी कि सीधे सीधे दोनों अंदर के साइड होने चाहिए। और जब हम इसे पलटेंगे तभी हमारा सीधा खुल करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए क्रोच एरिया वाला निशान, क्रोच एरिया वाले हिस्से पर मैंने जहाँ पर हमें सिलाई लगाई थी हमने वो निशान रख करके हमने सिलाई लगानी शुरू कर दी है। और जो कट्स लगाए थे उसे हमें माप लेना वहाँ से जहाँ पर हमने 5 इंच का कट लगा करके उसे यहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी रेडी की थी। तो ये पहले से नाप करके देख लें, वहाँ से बिल्कुल आगे से बिल्कुल स्ट्रेट सिल करके ले करके आएँ ताकि कहीं पे कोई भी झोल ना आए। और लास्ट में आकर के हम प्लेट्स को खोल करके उसे अपना सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक प्लेट्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो उसे मैंने खोल करके, थोड़ी सी तिरछी हो गई थी उसे खोल करके सीधा कर लेना है क्योंकि प्लेट्स में फिटिंग जो हमारी प्लेट्स हैं उनमें फिनिशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसे खोल करके मैंने ये सीधा कर दिया है और अब कुछ नहीं करना है, बस सीधे सिलाई लगाते हुए आ जाना है। बहुत ही कम ही होगा कि दिक्कत आएगी एक आध प्लेट में, वरना बिल्कुल फिटिंग
अगर आप यही मेज़रमेंट जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से ही अगर नाप लेकर के इसे बनाएंगे, यही स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी प्लेट्स में गड़बड़ नहीं होगी। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, हमें 4 निशान लगाए थे मैंने, जैसे कि बताया था। 2 हमारे इसमें सिलाई वाला हिस्सा है ये, बाकी जो उसे फोल्ड मार, जब हम इसे 4 फोल्ड मारेंगे तो वहाँ पर हमें निशान लगा देना है, छोटे छोटे से कट्स लगा देना है कि हमें यहाँ पर मिलाना है। बस उन्हें आपस में मिलाते चले जाना और सीधी सिलाई लगाते हुए चली जानी, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमने दूसरा क्रोच एरिया वाला निशान जहाँ पर हमारा वो था फिटिंग लगाई, सॉरी हमने सिलाई लगाई थी, वो वाला हमें उठा लेना है हिस्सा, और यहाँ से हमारा क्रोच एरिया वाला वो आ गया है हिस्सा, उसे आपस में जॉइन कर देना है और बस सीधी सिलाई लगा देनी है। यही स्टेप फॉलो करते हुए हमें अपनी बेल्ट को हमारे घेर से हमें अटैच कर देना है। तो देखिए 2 हिस्से हमारे जुड़ चुके हैं। अब जो तीसरा वो आया है हिस्सा, वो आया है हमारा वही जहाँ से हमने प्लेट्स डालनी शुरू की थी, यानी कि जहाँ 5 इंच का हमने निशान लगाया था। तो बस कहीं पर 1-2 प्लेट्स में वो आएगी तो वहाँ उन्हें हम तुरंत हैंड टू हैंड खोल करके सही कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी सी छोटा बड़ा बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने खोल करके सही, जहाँ पर भी छोटा बड़ा बैठा है बस हम अपना खोल करके उसे तुरंत सही कर लेना है। देखिए यहाँ पर प्लेट्स में थोड़ी गड़बड़ बैठ रही है तो यहाँ पर खोल करके इसे सही कर लेना है। इसी तरीके से यही स्टेप फॉलो करते हुए बस उन्हें पकड़ते हुए जाएं, जहाँ पर हमें वो क्या नाम है फिटिंग लगानी है, जहाँ से जो भी हमें मिलाना है वहाँ पर निशान लगा दें और उस पर सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाएं। इस तरह से हम अपने इसमें पूरी जॉइंट करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 हिस्से इसके जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था। 2 हिस्से हमारे वो थे क्रोच एरिया वाले और 2 हिस्से वो हैं जहाँ से हमने प्लेट्स डालनी शुरू की थी, यानी कि जहाँ पर हमने 5-5 इंच के कट लगाए थे, उनके लिए हमने कट लगा करके कर दिए थे। अपनी बेल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और हमें पता चल गया था कि कहाँ पर हमें कौन सा हिस्सा जोड़ना है। बस इसी तरीके से ना इन स्टेप को फॉलो करते जाना है और लास्ट में जहाँ पर छोटी बड़ी होगी, अगर छोटा है तो हम उसे बड़ा करके प्लेट को खोल करके थोड़ी बड़ी कर लेंगे, और अगर बड़ी है तो थोड़ी गहरी करके प्लेट डाल देंगे, और उसी हिसाब से हम अपने एडजस्ट करके अपनी शलवार को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लगभग ये कंप्लीट ही हो चुकी है। बस लास्ट में थोड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो उसे मैं खोल करके ठीक कर रही हूँ, और जब उसकी बेल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी तो उसे हम सिल करके कंप्लीट अपना कर देंगे। नेप हमने पहले ही मोड़ दिया था, बस हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब लास्टिक डाल देनी है। लास्टिक डालने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी जो वेस्ट है उसे नाप लेना है कि हमारी वेस्ट कितनी है। अगर आप थोड़ा टाइट पहनना पसंद करते हैं तो टोटल वेस्ट में से आप 5 या 6 इंच कम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप 4 इंच इसमें से घटा देंगे जो हमारी टोटल वेस्ट है। तो यहाँ पर जो मेरी टोटल वेस्ट है वो यहाँ पर आई थी 34, तो 34 में से 4 हम लेस करके 30 इंच की हम अपनी लास्टिक काट लेंगे, और लास्टिक कट करने के बाद में उसे 1 इंच के लगभग एक दूसरे के ऊपर रख करके सिल देंगे खूब अच्छे से, ताकि कि लास्टिक हमारी खुले ना। एक लास्टिक सिलाई में हमें खूब अच्छे से उसमें सिलाई लगानी है कि ताकि खुले ना, अगर खुल गई तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए लास्टिक को सिलते हुए भी उसमें कई सारी हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हमारी जो घेर था सलवार वाला वो ऊपर बेल्ट में हमारा अटैच हो चुका है, और अब मैं आपको इसे काट करके मतलब सिलाई कंप्लीट करके निकाल करके इसे दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई है। धोती सलवार बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा ही कोई होगा जिसने धोती सलवार ना देखी हो, और बहुत से लोगों ने पहन भी रखी होगी। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमारी बन करके रेडी हो गई है। देखिए अब ये जो नीचे वाला हिस्सा था जहाँ से हमें पैर डालने हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा कोना बन करके तैयार हुआ था, वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। पतली पतली हमें सिलाई लगानी है, मोड़ते जाना है और सिलाई लगानी है। इसे हमें फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड हमें थोड़ा ज़्यादा ही करना है। जहाँ से हमें निशान लगाने हैं, यानी कि जहाँ से हमें बंद करना है 6.5 इंच से, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमें फोल्ड इसे करना है। और बाकी जो है वो हमें जब हम इसे सिलाई लगा करके बंद करेंगे अंदर की साइड, तो ये उसमें बंद आराम से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दोनों एक साइड इधर की एक साइड इधर की, इस तरीके से करते हुए हमें दोनों साइडों के ये जो नीचे के जो हमने कट लगाए थे उससे थोड़ा ज़्यादा हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसे कंप्लीट करते हैं फोल्ड करके। फिर हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस लास्टिक डालनी है और जो हमारी अंदर वाली फिटिंग है वो लगानी है, यानी कि अंदर की जो सिलाई से लगा कर कंप्लीट करना है। और जो हमारी बेल्ट वो पड़ेगी इसमें लास्टिक, और उस पर हमें
वो लगानी है सिलाई। इलास्टिक पर सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो वो इकट्ठी हो जाएगी, जिसे हमें पहनने में दिक्कत होगी। और सिलाई लगी हुई जो होती है इलास्टिक, वो बहुत ही सुंदर लगती है और एकदम ऐसा लगता है कि जैसी रेडीमेड वाली हम कोई भी ट्राउज़र या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें इलास्टिक में सिलाई लगी हुई होती है तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है और देखने में भी सुंदर लगती है। तो अगर हम उस पर सिलाई लगाएंगे तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छी सुंदर लगेगी। तो देखिए सबसे पहले अपनी यहाँ पर इसे सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर देते हैं, ताकि बाद में जब हम फिटिंग लगाएं तो फटाफट से फिटिंग लगा करके कंप्लीट इसे कर दें अंदर वाली साइड की। तो देखिए ये इसे हम कंप्लीट करते हैं, ताकि ये जब हम इसमें अंदर वाली सिलाई लगाएं तो ज़्यादा हमें समय ना लगे। आप कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको देखने में कैसी लगती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं। तो मैं अगर आपको जहाँ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर से आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है, या वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत है, मुझे समझाने में मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ, जो भी बात हो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया या समझाने में थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत है, जो भी गलती या कमी हो उसे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी लास्ट सिलाई रह गई है, यानी कि जो फोल्ड वाली है हिस्सा वो लास्ट रह गया है। दोनों साइड में दोनों तरफ फोल्ड हमें मारने हैं। देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा मतलब मोस्टली सब चीज़ रेडी हो चुका है। तो देखिए ये जो हमारी टोटल वो थी वेस्ट, वो थी 34, 4 इंच हमने उसमें से लेस कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहन पाती हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइट पहन ले तो आप 6 इंच तक भी लेस कर सकते हैं। तो देखिए 30 इंच की यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। अब हमें इसे पिन डाल करके पिन की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर लेंगे, और बाद में इंसर्ट करने के बाद में इस पर खूब अच्छी कई बार सिलाई मार करके एक के ऊपर एक रख करके हम इसे आपस में सिल करके कंप्लीट करेंगे। देखना यहाँ पे मैंने नेफा बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ा है, तो देखना एकदम जब ये बन करके रेडी होगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड वाले हम जो सूट लाते हैं तो उनमें जो ट्राउज़र या जो भी उनके साथ आता है बॉटम, जो उनकी इलास्टिक ऊपर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल वैसे ही बन करके तैयार होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा चौड़ा मोड़ देंगे तो भी बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। इसलिए इलास्टिक सबसे पहले अपनी इलास्टिक नापें कि कितने इंच चौड़ी है इलास्टिक, 1 इंच चौड़ी है या 1.25 इंच चौड़ी है, उसी हिसाब से हमें अपना ऊपर का नेफा मोड़ना है। तो देखिए इलास्टिक हमारी यहाँ पर ये पड़ चुकी है। अब हम पहले इसे आपस में सिल करके सिक्योर करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें इस तरीके से हमें कई सारी सिलाई लगा देनी है दोनों साइडों में, ताकि ये आपस में मतलब जब खींचे तो टूटे ना। अगर हम एक आध सिलाई ही लगा करके छोड़ देंगे तो इसे जल्दी टूटने का डर रहेगा, फिर आपको दोबारा खोल करके करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में ही काम अपना एकदम पक्का करके चलें कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ मैंने कई सारी लगातार घुमा करके सिलाई लगाई है, ताकि ये टूटे ना। और बीच किनारों पे सिलाई लगाने के बाद बीच में भी 1-2 सिलाई ज़रूर मार दें, ताकि खूब अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद में इसे हमें इसके अंदर इंसर्ट करके, और जो हमने थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच का जो हिस्सा छोड़ा था ना, जहाँ से हमने इस इलास्टिक को इंसर्ट किया था, उसे भी हम सिल करके कंप्लीट कर देंगे। और फिर इसे खींच करके पूरी इलास्टिक को बराबर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इलास्टिक को मैंने अंदर कर दिया है। अब जो हमने थोड़ा सा खुला हिस्सा छोड़ा था 1 से 1.5 इंच का, पहले हम उसे सिल करके कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में हमें करना है जो हमारी, या तो हम अंदर जो नीचे वाली फिटिंग लगानी, मतलब नीचे वाली जो सिलाई लगानी, या तो हम पहले वो लगा लें, या फिर जो हमारी इलास्टिक है उसके ऊपर हम अपना इसमें सिलाई लगा दें। तो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इसमें हमारे 2 ही काम रह गए हैं। जो मैंने निशान बताया था 6 या जो मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया था, उसे आप अपने पैर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि जितने हिस्से में आपका पैर बहुत आसानी से चला जाए उतना हमें छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पूरे उसे खींच करके मैंने खूब अच्छे से बराबर कर दिया है, ताकि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम प्लेट्स ना पड़ें। पहले खूब खोल करके अच्छी से खींच करके सभी प्लेटों को अच्छे से डिवाइड कर दें। उसके बाद में खींच करके खूब, मेरे पास ही हाथ वाली मशीन है, वरना अगर आपके पास पायदान है तो आप अपने ही हाथ से कर सकते हैं आराम से। एक हाथ से खींचते जाएं और पैरों से मशीन चलाते जाएं, लेकिन मेरे पास पायदान नहीं है, हाथ से ही कर रही हूँ, इसलिए मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके पास भी हाथ वाली ही मशीन है तो इस तरीके से किसी से आप खिंचवाते चले जाएं
और मशीन चलाते चले जाएं। और देखिए किस तरीके से, अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो इसे किस तरीके से करना है। अगर आप खुद ही कर रहे हैं, पायदान वाली मशीन है या आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमें ऐसे खींच करके इसे सिलाई लगानी है ताकि सारी प्लेट पूरी बेल्ट में इक्वल बैठे, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो। अगर हम ऐसे ही उठा करके सिलाई लगा देंगे, सारी प्लेट्स को बराबर बराबर नहीं डिवाइड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी कि कहीं पर ज़्यादा प्लेट हो गई और कहीं पर कम हो गई, तो वो देखने में बहुत ही बेकार लगेगी। तो यहाँ पर भी हमें इस फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर हमें दो सिलाई लगानी है। बहुत 2 सिलाई जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक ऊपर जो वो होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़े से नीचे, और ऐसे ही नीचे वाले में हिस्से में बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि बीच में लगानी है। और जो 2 सिलाई लगाएंगे उनके बीच में 1 पैर का हमें मार्जिन, लगभग 1 पैर के बराबर मार्जिन छोड़ करके हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरीके से खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। पहले हम एक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बराबर से ही हमें दूसरी सिलाई को खींच करके कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमारी अंदर वाला जो पोर्शन रह गया सिलाई लगाने के लिए, उसे सिलाई लगा करके हम कंप्लीट कर देंगे। हमारी धोती सलवार बन करके रेडी हो जाएगी। उसकी भी सिलाई किस तरीके से लगानी है मैं बताऊंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बस नीचे से एकदम से सिलाई लगाई और सीधा तिरछापन उसमें दे देते हैं। कहाँ पर तिरछापन दे देते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो हमें नीचे से जो पाँचे में जो सिलाई लगानी है, नीचे पाँचे से जो सिलाई लगानी है वो कैसे लगानी है वो भी मैं बताऊंगी। तो उस चीज़ को भी ध्यान से देखिएगा। तो इससे आपकी जो धोती है नीचे से धोती सलवार की जो नीचे से फिटिंग है, जो पांचे वाला हिस्सा आएगा उसकी बहुत ही अच्छी से फिटिंग आएगी। तो उस चीज़ को भी ध्यान से देखिएगा और उसी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी धोती सलवार बहुत सुंदर बन करके रेडी होगी। अगर आप मेरी द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग को देख कर धोती सलवार बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ उसकी पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कुछ सीखने को मुझसे मिला है। और कैसी बन करके रेडी हुई ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला और मेरी मेहनत कामयाब हुई। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस देख करके कुछ बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस सिलाई को हम अपना लगा करके कंप्लीट करते हैं। अभी हमारी पहली ही सिलाई चल रही है। इसके पहली सिलाई कंप्लीट होने के बाद में हम अपनी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे और हमारी धोती सलवार ये लगभग बन करके रेडी हो जाएगी। बस जो अंदर वाली सिलाई है उसे हम लगा करके कंप्लीट इसे करेंगे। बस इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और लगती भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ पेम्पलम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूँगी। धोती सलवार के साथ पेम्पलम कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। मैं पहले पहन चुकी हूँ, वो सूट अब मेरा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं अपने लिए इसे दोबारा से बना रही हूँ। जब मैंने दोबारा से बनाया इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो मैं इसे शेयर कर दूँ। तो देखिए अब हमारी दूसरी जो वो है सिलाई वो लगनी शुरू हो चुकी है। बस 1 पैर का मार्जिन लगाते हुए मैं लगाती हुई चले जाना। देखना बिल्कुल ऐसा लगेगा देखने में जैसे कि रेडीमेड हमारा ये रेडीमेड हो, इसलिए यही स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाएं तो प्लीज़ उसके फ़ोटो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। शुरू में सबसे गलती होती है, मुझसे भी होती थी। तो अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसे बहुत ज़्यादा वो ना करें, परेशान ना हो। धीरे धीरे आप लोगों को भी खूब अच्छे से करना आ जाएगा। शुरू में सभी से गलती होती है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारा जो दूसरा हिस्सा था वो भी बन करके रेडी हो चुका है। देखिए लग रही है ना एकदम जैसे कि ये रेडीमेड हो ऊपर के हिस्से से। तो चलिए ये हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अंदर वाली जो सिलाई है उसे लगा कर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसे हमें कैसे करना है। हमें सबसे पहले एक निशान लगा लेना है। मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है कि ताकि मेरे 6 इंच में पैर डालने में बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले जहाँ से हमें इसे बंद करना है अपनी मोहरी को, हमें वहाँ पर एक निशान लगा लेना है और वहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो देखिए इसमें सिलाई लगाते हुए क्या करना है, जहाँ से हम निशान लगाएंगे उसके बाद में ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे सामने सिलाई लगा करके उतार करके और कपड़े पर उतार दें। हमने जैसे सिलाई लगाई है उसे सामने ला करके बिल्कुल सीधी सिलाई ले करके जाना है, जिससे कि हमारी जो वो है पायचा उसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। यही हमें तरीका अपनाना है जब हम इसे उतार करके दूसरे पायचे पर लाएंगे। बस सामने ऐसा नहीं कि तिरछी सिलाई लगा करके सामने कपड़े पर उतार दिया ऐसे, बल्कि सिलाई को हमें सीधे लेकर के जाना है और ऐसे ही सीधे ले जाते हुए इसे हम उतार देना है कपड़े पर। और ऐसे ही बिल्कुल यही सेम तरीका अपनाते हुए हमें दूसरे वाले
पोंचे पर भी सिलाई लगानी है। बस यही वाली जो टिप्स है हमें फॉलो करनी है, उससे जो हमारी पायचा है उसकी बहुत ही खूबसूरत सी फिटिंग आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई स्टिचिंग और कटिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कटिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। बहुत ही जल्दी मैं दूसरी वीडियो भी शेयर करूँगी, हो सका तो लाइव भी करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।